हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आपका अपना बोर्ड प्लेनेट पे। चलिए आइए जानते हैं एक नया कंसेप्ट, नया चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जी हाँ, अ लेटर टू गॉड मतलब भगवान के लिए एक पत्र। अब इस चैप्टर को सुनने से आप मतलब चौंके होंगे कि कोई पत्र भगवान के लिए कैसे लिख सकता है। गॉड के लिए पत्र है, कोई ह्यूमन के लिए लिखता है, लेकिन गॉड गॉड के लिए कैसे? तो इस ये प्रोज का हिस्सा है, PROS। ये प्रोज का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बहुत ही मजेदार कहानियां हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा जीवन में सीख मिलेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि अ लेटर टू गॉड लिखने वाले GL फंड्स, लेखक का नाम है GL फंड्स। तो GL फंड्स जो लेखक हैं, इनका क्या मकसद था अ लेटर टू गॉड लिखने के लिए? ठीक है, तो ये जो कहानी है ना, हकीकत घटना है। यह जो कहानी है हकीकत कहानी है। तो चलिए आइए जानते हैं। अ लेटर टू गॉड पढ़ने से पहले इसको आप ध्यान से समझ लें। तो इसको एक एक करके हम नहीं बताएंगे, इसका इतना बढ़िया से मैं समरी आपको बता दूंगा जो है कि आप बढ़िया से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको दो पोट्री का चैप्टर पढ़ा दिया गया है। एक चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो और सेकंड चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस। दोनों पोट्री का चैप्टर एक ही कवि लिखे हैं जिसका नाम है एक मिनट, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, इसको लिखने वाले GL फंड्स, FUEN। इसमें एक बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाला किसान के बारे में व्यक्त किया गया है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये एक पेशा से हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला फार्मर है। ओके, तो इसमें कहानी क्या है कि एक पहाड़ होता है, ये पहाड़ है, ठीक है, चलिए पहाड़ है, ठीक। इस पहाड़ के निचली चोटी पे, मान लीजिए यहां पे निचली चोटी पे इसका घर है। क्या है? घर है। अब इस लेंचो का ये टोटल फैमिली है, ये फैमिली। ओके, इसके बड़े बड़े लड़के और छोटे भी लड़के हैं, ये उसकी वाइफ है और यहाँ पे लेंचो। अब जरा इसमें आपको यही समझना है कि इस संपूर्ण घाटी में, होल हिल, संपूर्ण घाटी में सिर्फ इसी का एक सिंगल घर है। ओके, सिंगल हाउस है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? बेहतर तरीके से ध्यान से समझो। इस संपूर्ण घाटी में सिर्फ इसी का घर बसा हुआ है। ओके, और अपने फैमिली को जिंदगी जीवन यापन करने के लिए खेती बाड़ी यहीं पे करता है। इसके बगल में कहीं खेत है। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब एक बात बताइए जरा, यह बहुत ही पुराने समय की बात है जिस समय मशीन नहीं हुआ करते थे, ट्यूबवेल नहीं हुआ करता था, यानी कुल मिलाकर के विद्युत बिजली नहीं हुआ करता था। उस समय की बात है। तो आप जरा बताइए सोच करके, जब भी उस समय उस जमाने के किसान जब खेती करते होंगे तो क्या लाइट ट्यूबवेल से पानी प्लांटेड करते होंगे? पानी जो है कि ट्यूबवेल से चलाते होंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सिर्फ भगवान का आशा करते थे। किसका आशा करते थे? भगवान का, कि कहीं से जो है, एक मिनट, कहीं से बारिश आ जाए जिसके वजह से खेत जो है अच्छे से उपजाऊ हो सके। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। इसका जो ये पहाड़ है, ओके, इसका कहीं साइड में
खेत है। अब इसकी फसल, ये जो किसान है फसल रोपा हुआ था, लेंचो फसल बोया हुआ था, बहुत ही मजेदार फसल था। लेकिन इस फसल को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, वह था सिर्फ पानी। किस चीज की जरूरत थी? सिर्फ पानी की जरूरत थी। अब आप बताइए जरा, जब इसको पानी की जरूरत थी इस खेत में, तो किसकी आशा करेगा? गॉड, भगवान का आशा करेगा। तो एक समय की बात है कि वह अपनी पत्नी से, लेंचो अपनी पत्नी से बात करता है कि अगर भगवान की महिमा हो तो भगवान कृपा से कहीं ना कहीं से अगर बारिश हो जाती तो हम लोग का जो खेत है बहुत ही मजे से उपजाऊ होता। तो पति पत्नी आपस में बात ही कर रहे थे और लेंचो का हृदय जो है खेत के प्रति, हृदय में वो दर्द था, वो चिंता था। भाई कोई भी किसान जब हार्ड वर्क करता है खेत में और उसकी फसल अच्छी ना हो, किसी कारणवश अच्छी ना हो, तो किसान को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। सेम प्रोसेस वही लेंचो को था। पानी की वजह से वह खेत जो है, अनाज जो है थोड़ा फीका पड़ गया था। तो सिर्फ वह उसको सिर्फ जरूरत थी तो बारिश की जरूरत थी। अब वो जो है अपने घर से निकल करके पत्नी को बोला कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि बारिश जरूर होगा। और जैसे ही पत्नी से बात करके वो घर से बाहर निकला तो आकाश की ओर देख रहा था। कहां देख रहा था? स्काई की ओर, टुवर्ड्स स्काई। कहां देख रहा था बाबू? स्काई की ओर देख रहा था। अब आप जरा बताएं, लेंचो स्काई की ओर क्यों देख रहा था? क्योंकि इसके मन में आशा था कि कहीं ना कहीं से बड़ा सा बादल, ह्यूज माउंटेन जरूर आएगा। यानी लाइक ह्यूज माउंटेन, वो जो बादल है ना, किसकी तरह? विशाल पर्वत की तरह जरूर कहीं ना कहीं से आएगा। तो जिस तरीके से लेंचो भविष्यवाणी किया था ठीक वैसा ही हुआ। यह जो बादल है ना, उत्तर पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा से बादल, बहुत बड़ा बादल आते हुए दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब ये जो लेंचो है बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? खुश हुआ, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। अब दौड़ करके आकर के अपने पत्नी से कह रहा है कि ठीक मेरे प्रिय, जिस तरीके से मैं भविष्यवाणी किया था सेम वैसे ही उत्तर पूर्व दिशा से बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि अब बारिश अच्छा होगा और हम लोग का इस साल अनाज बहुत ही बेहतर होगा। तो हुआ क्या? बादल तो आ गया, अब बारिश भी होने लगा। तो खेत में किस चीज की जरूरत थी? फसल तो अच्छा था लेकिन जरूरत थी तो सिर्फ पानी की। तो बारिश हुआ, लेकिन वो बारिश जो है ना, होने के साथ साथ हेलस्टोन, हेलस्टोन का मतलब होता है ओला। ओला होता है, ओला आप जानते होंगे कि जब बारिश बहुत तेज होता है तो बर्फ के जैसा छोटा 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 टुकड़ा दिखाई देता है। अब वो ओले का बारिश होने लगा लगभग कितने घंटा? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, यानी एक घंटा से भी अधिक ओले का बारिश पूरे संपूर्ण में होता रहा। ओके, अब जरा एक बात बताइए, लेंचो का जो अनाज है बहुत ही सुंदर, उसका जो अनाज था ना बहुत ही सुंदर पड़ा हुआ था। यानी अनाज कैसे पहचान में आता है, किसान को कैसे पहचान में आता है कि इस साल अनाज बहुत ही मजेदार होगा और इस साल अनाज जो है कि बहुत ही बेकार होगा? कैसे? तो उसके फर से, उसके जो फूल होता है ना, फूल को देख कर ही मालूम चल जाता है कि अनाज कैसा होगा। तो फूलों से पूरा लदा हुआ था उसका अनाज और लग रहा था कि अगर बढ़िया से पानी मिल जाए तो इस समय अनाज बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इस पूरे संपूर्ण घाटी में ओले का बारिश होता रहा और उसके वजह से वो जो फूल था ना अनाज का, वो सारा का सारा टूट गया और लगभग पूरे जोरों से आंधी तूफान और एक घंटा से अधिक ओले का बारिश होता रहा। और जैसे ही ओले बारिश थमा, वो बेचारा आकर देखा खेतों में कि हमारा जो खेत है ना नमक की तरह क्या हो गया है? झक गया है और उसके सारे फसल बर्बाद हो गए। जितने भी संपूर्ण घाटी में जहां जहां पेड़ पौधे थे ना, उसके फूल फल सारे के सारे क्या हो गए थे? झड़ गए थे। यहां तक कि पेड़ों का जो पत्तियां था वो भी क्या हो गया था? झड़ गया था। अब ये बेचारा चिंता में हुआ,
पूरे परिवार सारी रात जगे और इन संपूर्ण घाटी में सिर्फ इसी का घर था, इस लेंचो के सारे फैमिली थे, उनके हृदय में सिर्फ एक ही आशा था। रात भर केवल सभी परिवार यही सोचते थे कि अब हम लोग इस साल कैसे जीवित रहेंगे, क्या खाएंगे। ठीक है, तो लेंचो को टेंशन हुआ। लेंचो जो है ना बहुत ही ज्यादा चिंतित था। यह रात भर नहीं सोया। अगले दिन बेचारा मन में बहुत ज्यादा परेशानी, दिल में दर्द रखे हुए वो बेचारा सोच रहा था कि सुबह कब होगा कि मैं जो है कुछ अलग से कार्य करूं। तो रात भर जगा रहा, सोया बिल्कुल नहीं। इसके मन में एक आइडिया आया कि जो फसल हमारा बर्बाद हुआ है, तो अगर हम कोई फिर दोबारा फसल नहीं बोएंगे तो इस साल भूखे रह जाएंगे और भूख की वजह से मर भी जाएंगे। तो इसके मन में आइडिया आया कि क्यों ना एक पत्र लिखा जाए, और वही पत्र किसके लिए लिखा? भगवान के लिए लिखा। इसके मन में एक यूनिक विचार आया जो और किसी के मन में नहीं होता है। सब इंसान पत्र लिखते हैं लेकिन किसी ह्यूमन के लिए लिखते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो है ना सिर्फ किसके लिए पत्र लिखे थे? भगवान के लिए। तो जरा आप ही बताइए कि जब ये पत्र लिखा है भगवान को, तो सोचिए जरा इसके हृदय में, लेंचो के हृदय में जो किसके प्रति? भगवान के लिए पत्र लिखा है। तो सोचिए कि यह जो लेंचो है ना भगवान से कितना बिलीव किया होगा। आप बताइए, आप भगवान को पत्र भेजेंगे तो क्या भगवान आपको साक्षात ला कर दे देंगे? आप जरा सोचिए। लेकिन इसके मन में क्या था? बिलीव था। और ये जो पत्र लिखा था ना, जा करके पोस्ट ऑफिस में से लिफाफा और लेटर पन्ने पे लिखा और उसको लिफाफे में डाल दिया और भगवान के लिए पोस्ट कर दिया। ओके, अब इसको 100% विश्वास था कि मुझे जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो लिखे। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि वो क्या लिखा था। तो उस लेटर में उसको जरूरत था, कितने का डिमांड किया था? 100 पीसोस, 100 सिक्कों की डिमांड किया था। कितने सिक्कों की? 100 सिक्का। उस समय, आज से 2 साल पहले की बात है, उस समय जो कि 1 रुपया 1 सिक्का अगर किसी को मिल जाता था तो पूरे बढ़िया से वो महीने का खर्चा निकाल लेता था। क्लियर हुआ? तो समझिए कि कितना खेती किया था। और 100 पीसोस यानी 100 सिक्का भगवान से डिमांड किया था। तो चलिए आइए जानते हैं कि 100 सिक्का भगवान के लिए लिखा है तो क्या होता है, वो 100 सिक्का मिलता है कि नहीं मिलता है, आगे चलकर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो चलिए आइए चलते हैं, एक एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, तो आप बस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया से नया वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। ओके, आइए चलिए देखते हैं। द हाउस, वह घर, कलर चेंज कर लें। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. इसका मतलब क्या है? यहां पे जो, ध्यान सुने बाबू, यहां पे जो जीएल फंड्स हैं, कवि हैं, वह यही बताना चाहते हैं कि वह घर जो पहाड़ी में बसा हुआ है, उस घर के बारे में बात कर रहे हैं जो द ओनली वन, जो सिर्फ एक ही घर था इन द एंटायर वैली। एंटायर का मतलब होता है पूरे, संपूर्ण, वैली का मतलब घाटी में। वह घर जो पूरे संपूर्ण घाटी में सिर्फ एक ही था। सेटन का मतलब बसा हुआ था। द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के चोटी पर। क्लियर हुआ? क्रेस्ट का मतलब चोटी होता है। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सिर्फ एक ही जो पूरे संपूर्ण घाटी में स्थित था। कहां स्थित था? निचली पहाड़ी के चोटी पे। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, उस पहाड़ी के ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, तो किस ऊंचाई से? जहां पे लेंचो का पहाड़ी की निचली चोटी पे बसा हुआ था, उस ऊंचाई से, यहां पे जो वन है ना, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कुड सी, देख सकता था, द रिवर एंड राइप, द रिवर ऑफ द फील्ड ऑफ राइपर। किस चीज को देख सकता था? तो उस ऊंचाई से नदी को भी देख सकता था और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। क्लियर हुआ? कि वह जो पका हुआ अनाज था ना, डोटेड, लदा हुआ था, खिला हुआ था विद द फ्लावर्स। उस खेत को देख सकता था जो फूलों से लदा हुआ
पका हुआ अनाज था, क्लियर हुआ, उस खेत को देख सकता था, दैट जो ऑलवेज हमेशा प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो फसल हमेशा एक अच्छा फसल होने का वादा करता था। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। आगे चले, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट अ शावर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से एक बार और सुने। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, जहां पे लेंचो का जो खेत था ना, वो फूलों से लदा हुआ था। कहने का सेंस ये कि बहुत अच्छा फसल था, लेकिन उस फसल को, उस पृथ्वी को, उस भूमि को ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज की क्या थी, जरूरत थी। किसको जरूरत थी? उस पृथ्वी को। यानी पृथ्वी को सिर्फ एक चीज की नीडेड थी, नीडेड था, आवश्यकता था। किस चीज का आवश्यकता था? एक बौछार का, या एक हल्का बारिश का, या एटलीस्ट अ शावर, या धीमी बौछार, या बारिश, या बौछार बोल सकते हैं। यानी उस पृथ्वी को किस चीज की जरूरत था? सिर्फ एक हल्का सा बौछार की जरूरत था। क्लियर हुआ? थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब पूरा या पूरी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरा सुबह, पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से। यानी कहने का सेंस क्या है, पूरे सुबह द मॉर्निंग, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह लेंचो जो क्या करता था, जानता था। किसको जानता था? अपनी खेत को। वो भी किस तरीके से? अच्छी तरीके से। यानी जब वो सुबह हुआ तो उस सुबह वो जानता था कि हमारी जो खेत है ना, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कहने का सेंस क्या है, कोई भी किसान जो है ना, अपनी खेतों को अच्छी तरीके से जानेगा, ये सब कोई जानता है। तो वह जो है किसान अपनी खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। और सुबह सुबह क्या हुआ ना, सुबह सुबह लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया, एल्स बट सी, देखने के सिवाय। यानी लेंचो सुबह जब हुआ तो वह देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। क्या चीज देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया? और किसको देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया? द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी आकाश की ओर, आकाश की ओर उत्तर पूर्व दिशा में वह पूरा सुबह सुबह देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। आगे चले, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। ओमेन का मतलब यहाँ पे प्रिय से है। ओमेन का मतलब यहाँ पे औरत तो है, लेकिन ये किसकी औरत की बात कर वर्ड है, ये किसके औरत की बात कर रहे हैं? हिज वाइफ, हिज वाइफ। ओके, चले, हिज वाइफ। अब चलिए जरा, यह जो है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी लेंचो अपनी औरत से कह रहा है कि अब हम सभी लोगों को गेट सम वाटर, कुछ पानी मिलेगा या मिलने वाला है। यह बात कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि सुबह सुबह वह आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसके मन में था कि कहीं ना कहीं से बारिश बादल के रूप में होकर जरूर आएगा। ओके, और इसको लगा कि हाँ, उत्तर पूर्व दिशा से बारिश यानी बादल आ रही है। और यह बात किसको कहा? अपने पत्नी से कहा। ओके, क्या कहा कि वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, मेरे प्रिय पत्नी, अब लग रहा है कि हम लोगों को सचमुच का पानी मिलने वाला है। द वाटर, द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और जो महिला है क्या कर रही थी? भोजन पका रही थी, सपर तैयार कर रही थी। ठीक है, वो जो महिला है ना, भोजन पका रही थी, उसने जवाब दी, रिप्लाइड, वह महिला जो है जवाब दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग्स। विलिंग्स का मतलब होता है इच्छा होना, इच्छा होना। तो महिला जवाब दी लेंचो को कि हाँ, यदि भगवान की इच्छा हो तो बारिश जरूर होगा। कहने का सेंस है ये। आगे चले, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज का मतलब ये हुआ कि लेंचो के जो बड़े बड़े लड़के थे,
वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? खेतों में खेल रहे थे। बड़े बड़े लड़के खेतों में खेल रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे छोटे लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे बच्चे घर के नजदीक खेल रहे थे और बड़े बड़े लड़के जो है खेतों में कार्य कर रहे थे। क्लियर हुआ? एक बार और रिवीजन इस लाइन को, एक बार और रिवीजन यहां पे कर ले। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे छोटे लड़के घर के नजदीक खेल रहे थे। कब तक खेल रहे थे? एक बात यहां पे ध्यान से देख लीजिए, अंटिल जो वर्ड है एक निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है तब तक की, जब तक की नहीं। कहने का सेंस क्या है कि कोई व्यक्ति किसी को पढ़ा रहा है, तो वहां पे अंटिल वर्ड लग जाए तो तब तक पढ़ा रहा है जब तक कि समय न हो जाए। कहने का सेंस है ये। तो लड़के खेत में काम कर रहे थे बड़े बड़े, और छोटे छोटे लड़के क्या बोलते हैं, एक मिनट, यहाँ पे फील्ड लिखा है। जबकि छोटे छोटे लड़के खेल रहे थे। वो कब तक खेल रहे थे और कब तक काम कर रहे थे? जब तक कि उसकी मम्मी क्या ना कर दे, बुला दे। क्या करने के लिए? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए बुलाना दे। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जब इट वॉज ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जब भोजन कर रहे थे ना सारे के सारे लोग, जिस समय भोजन कर रहे थे उस समय, उस दौरान, जस्ट ठीक जैसे कि, ठीक है, जैसे कि जब वो भोजन कर रहे थे उसी दौरान लेंचो हैड प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी किया। जिस समय लेंचो और उसके पत्नी और उसके सारे बच्चे भोजन कर रहे थे उसी दौरान जिस तरीके से लेंचो भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स, बारिश के बड़े बड़े बूंदे क्या होने लगे? बिगेन टू फॉल, जमीन पर गिरने लगे। क्लियर हुआ? एक बार क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि लेंचो बाहर क्यों निकला था? लेंचो बाहर इसलिए निकला था कि उसको लगता था कि उत्तर पूर्व दिशा से क्या होगा, बादल आएगा और बारिश होगा। और वह आते आते अपने पत्नी से कहा, उस समय उसकी पत्नी क्या कर रही थी? भोजन पका रही थी। क्लियर हुआ? सुबह में तो उसने भविष्यवाणी यही किया कि लग रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा से आ रहा है बादल और बारिश होगा। तो सभी लड़के और पति पत्नी यानी लेंचो एक साथ मिलकर जब खाना खा रहे थे तो उसी समय बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिरना शुरू हो गया। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इसका मतलब क्या हुआ? बादल के ह्यूज माउंटेन का मतलब होता है बड़े विशाल पर्वत की जैसा। बादल वो कैसे थे? विशाल पहाड़ के जैसे थे जो उत्तर पूर्व दिशा से क्या हो रहे थे? कुड बी सीन, दिखाई दे रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए। उत्तर पूर्व दिशा से बादल, बड़े बड़े विशाल पर्वत की जैसे बादल उत्तर पूर्व दिशा से आते हुए प्रतीत हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे। दिस द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो बादल आ रही थी ना उसमें हवा ताजगी थी, मिठास थी। क्लियर हुआ? हवाएं ताजगी चल रही थी, उस हवाओं में मिठास था। द मैन, यहां पे मेन वर्ड किसके लिए लगा है? लेंचो के लिए लगा है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो जो लेंचो है बाहर चला गया, यानी घर में, उस समय किस में था? घर में था। और वो जो है घर से बाहर निकल कर चल गया फॉर नो अदर रीजन, उसका कोई दूसरा रीजन नहीं था। लेंचो को घर से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रीजन नहीं था देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फॉलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सिर्फ क्या उसका रीजन था कि अपने शरीर पर बारिश के जो बारिश गिर रहा था उसको क्या करने के लिए? प्लीजर ऑफ फीलिंग्स, मतलब खुशी महसूस करने के लिए कि हाँ सच में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, जिस चीज को मुझे जरूरत था क्या वो सच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस चीज को अपने बॉडी पे महसूस करने के लिए घर से बाहर निकला था। उसका और कोई दूसरा रीजन नहीं था। क्लियर हुआ? आगे चले। एंड और व्हेन ही रिटर्न, जब वह बाहर से जब घर गया, वापस गया अपने पत्नी के पास, अपने बच्चों के पास,
रिटर्न वापस गया, तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड जो वर्ड है ना, यहाँ पे खुशी का भाव होता है, तो वह बोला, वह खुशी से, वह एक्सक्लेम्ड होकर के बोला कि these are not raindrops falling from the sky। वो अपने पत्नी से कहा या अपने बच्चों से कहा कि these, ये सब are not raindrops, ये सब जितने भी बारिश जो हो रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि जब बारिश होता है, जमीन पे गिरता है, तो उसमें बुलबुला होने लगता है, ऐसे कुछ छोटा होता है, कुछ उससे बड़ा होता है, कुछ उससे बड़ा होता है। तो वही बता रहा है कि ये जो बुलबुले हैं ना, रेन, बारिश के जो बूंदे हैं, these are not raindrops falling from the sky, ये जो बारिश के बूंदे जो आसमान से गिर रहे हैं ना, ये बारिश के बूंद नहीं है। तो भाई जब बारिश के बूंद नहीं है तो क्या है? वही बता रहा है कि दे आर न्यू कॉइन्स, वे सब क्या है? नए नए सिक्के हैं। अरे यार, वो तो बारिश के बूंद को नए सिक्का क्यों बोल रहा है? तो बात सही है यार। आप ही जरा सोचिए कि जब किसान को पानी की जरूरत पड़ती है और उसके पास पैसा ना रहे, तो हजारों किसान, लाखों किसान है जिसके पास वक्त पे पैसा नहीं रहता है, और उसी समय भगवान क्या कर देते हैं, बारिश, ऊपर से बारिश हो जाता है, भगवान की महिमा हो जाता है और बारिश होने लगता है, तो कितने लाख कितने करोड़ का बारिश हो जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सेम वही बोल रहा है कि जितने भी बारिश के बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं, वो सारे के सारे दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो सारे के सारे बारिश के बूंदे नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, वे सारे के सारे क्या हैं? नए सिक्के हैं। ओके, आगे चले। तो अब चलिए, वो जो बारिश के बूंद जरूरी नहीं कि एक इक्वल ही, एक बराबर होगा, कोई बड़ा बूंद होगा, कोई छोटा होगा। वही बता रहे हैं कि द बिग ड्रॉप्स, जो बड़े बड़े बूंदे हैं, आर 10 सेंट, कितने सिक्के के बराबर है? 10 सिक्के के बराबर है। ये बड़ा बड़ा ये बूंद है, ये कितने सेंट के बराबर है? 10 सेंट के बराबर है। और जो छोटे छोटे बूंदे हैं वो कितने सेंट के बराबर है? 5 सेंट के बराबर है। बड़े बड़े बूंदे, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, बड़े बड़े बूंदे 10 सिक्के के बराबर हैं। यहां पे पीसोस होगा, क्या होगा? पीसोस, PEASOS, पीसोस, ठीक है, PES। एक मिनट, आगे चले। SOS, पीसोस, ओके। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे छोटे जो बारिश के बूंदे हैं 5 सिक्के के बराबर है। क्लियर हुआ? आगे चले, आगे चले। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि, उसको संतुष्टि मिला कि भाई जो चीज मुझे जरूरत था वही चीज मुझे मिल गया, तो बड़े ही संतुष्टि भावों से, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, बड़े ही संतुष्टि भाव से ही रिगार्डेड, उसने रिगार्डेड किया, उसने देखा, रिगार्ड का मतलब होता है देखना, वह देखा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न का मतलब होता है पके हुए अनाज, पके हुए अनाज को उसने देखा, विथ इट्स फ्लावर्स, जो फूलों से क्या है? सजे हुए। उसने बड़े ही संतुष्टि भाव से अपने खेतों को, जो फूलों से पका हुआ खेत था, उसको क्या किया? संतुष्टि भाव से देखा। ड्रेप, ड्रेप का मतलब होता है ढक जाना, ड्रॉप का मतलब ढक जाना, तो ड्रॉप का सेकंड फॉर्म है ड्रेप। वो क्या हो चुका था, क्या हो गया था? ढक गया था। इन अ कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है चादर, किससे ढक गया था? चादर में ढक गया था। इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो किसके चादर भाई? बारिश के चादर में क्या हो गया था? ढक गया था। क्लियर हुआ? तो बारिश हुआ, और जब बारिश हुआ तो उस समय वह देखा कि उसके खेत चादर की तरह क्या हो गया है, यानी चादर में ढक गया। तो आप जरा सोचिए कि कितना ज्यादा बारिश तेज हुआ होगा, ठीक है। उसकी जो गड्ढा वाला खेत था ना, वो एकदम ढक गया था, तो किसकी तरह? चादर की तरह, यानी वह जो खेत है ना, बारिश के चादर में ढक गया। बट, लेकिन, किंतु, सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, लेकिन जो अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, और स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग वाइंड का मतलब मजबूत हवा, यानी बहुत ही भयंकर हवा, बहुत ही तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बिगेन मतलब शुरू हो गया, क्या होना? टू ब्लो, बहना। अचानक वो खेतों को देख ही रहा था संतुष्टि भाव से,
तो बहुत ही तेज हवा बहना शुरू हो गया। एंड और along with the rain very large hailstones began to fall। अब बताइए, along with the rain, बहुत लंबे समय तक, along with बहुत लंबे समय तक बारिश जो है ना, ये जो रेन है, वेरी लार्ज hailstones, कहने का सेंस क्या है, उस बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन, पत्थर भी गिरना शुरू हो गया। क्लियर हुआ? अब चलिए, दिस ट्रूली का मतलब होता है सचमुच का, ट्रूली का मतलब होता है सचमुच। दिस ट्रूली यानी जो दिस किसके लिए लगा है, तो दिस जो है हेलस्टोन के लिए लगा है, जो बर्फ जैसा होता है। तो यह जो बर्फ जैसा जो हेलस्टोन है वह सचमुच का डिड रेसेंबल का मतलब दिखने में लगता था, प्रतीत होता था। कैसा दिखने में लगता था? न्यू सिल्वर कॉइंस, मानो कि वह नए चांदी के सिक्के हैं। आप तो जानते ही हैं कि वो चमकता है, एकदम सफेद सा रहता है, और वह वास्तव में लगता है कि डायमंड भी लगता है। बर्फ तो है लेकिन चमकता है तो डायमंड जैसा भी लगता है। तो वह उसको लगा, देखने में लग रहा था कि नए चांदी के सिक्के की जैसा है। द बॉयज, बड़े लड़के जो थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। एक्सपोजिंग मतलब, अब बताइए, जब वो जो बारिश के वो जो ओले गिरते हैं ना, तो कोई भी छोटा बच्चा घर में आराम से नहीं रहता है, दौड़ते हुए क्या करने चला जाता है? कलेक्ट करने चला जाता है। क्या करने चला जाता है? भागते हुए चला जाएगा। क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। तो ध्यान से सुनिए, द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रेन के पास दौड़ते हुए गए, यानी बारिश में दौड़ते हुए गए। रेन आउट, वही घर से बाहर दौड़ते हुए गए। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। क्या करने के लिए इकट्ठा? फ्रोजन पियरल्स का मतलब होता है मोती। तो कैसे मोती? जमे हुए। फ्रोजन का मतलब क्या होता है? जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वह खुद जो है भागते हुए घर से बाहर गए, बारिश की तरफ गए। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? वेरी गुड, आगे चले। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ। अब बेचारा लेंचो कह रहा है, अब उसके चेहरे पे खुशी नहीं है। जब उत्तर पूर्व दिशा से विशाल पर्वत आ रहा था तो उसके चेहरे पे खुशी था, खुशी का भाव था। मैं ऐसे मुस्कुराते हुए अपने पत्नी से कहा कि अब लग रहा है कि वास्तव में बहुत मजा आएगा ना। लेकिन अब उसका चेहरा, पहले तो आप उसका चेहरा ऐसे था, लेकिन अब उसका चेहरा कैसा हो गया है? सेड हो गया है, ऐसे। नहीं समझ में आ रहा है? एक मिनट, ऐसे हो गया है। तो पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया है? ऐसा हो गया। क्यों हो गया है? अब वो बोल रहा है कि इट्स रियली, अब वास्तव में, गेटिंग बेड नाउ, अब वास्तव में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। अब वास्तव में क्या हो रहा था? बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह बात किसने कहा? लेंचो ने कहा। अपने पत्नी से कहा होगा। एक्सक्लेम्ड मतलब बोलना, कहना। तो लेंचो जो है कह रहा है क्या कह रहा है? कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट, अब लेंचो कह रहा है कि आई मतलब मुझे, होप मतलब होता है आशा, आशा होना। मुझे आशा है। इट किसके लिए लगा है? जो आंधी तूफान, जो ओले का बारिश हो रहा है उसके लिए लगा है। ठीक है। इट पासेस क्विकली, अब लग रहा है, मुझे आशा है, शायद मुझे लग रहा है कि यह पासेस हो जाएगा, गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्विकली मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही। मुझे लग रहा था कि अब जल्द ही क्या होगा? यह आंधी तूफान, ये ओले का बारिश जल्द ही क्या होगा? समाप्त होगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से गुजरा नहीं, जल्दी से बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, कहने का मतलब क्या है? एक घंटे तक द हेल रुइंड नहीं, सॉरी, रेन। तो रेन का मतलब बारिश होना, ईडी लग गया तो बारिश हुआ, यानी बीता हुआ कहानी बता रहा है ना। तो एक घंटे तक वो जो हेल है, हेल रेन, जो ओले का बारिश घरों पर, कि कहां पर? घरों पर होता रहा। एक घंटे तक गार्डन में होता रहा, हिल साइड, पहाड़ियों के किनारे किनारे, यानी पहाड़ियों पे भी होता रहा। द
कॉर्नफील्ड, खेतों में भी 1 घंटे तक वो ओले का बारिश होता रहा। ऑन द होल वैली, और कुल मिलाकर के पूरे संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक बारिश होता रहा। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और रिवीजन। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी घरों में, बगीचों में, हिल साइड पहाड़ियों के किनारे किनारे यानी पहाड़ियों पे, पके हुए खेतों में, यहां तक कि पूरे संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक लगातार बारिश होता रहा। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे चले, आगे चले। द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरा क्या हो गया था? सफेद हो गया था। एज इफ का मतलब मानो, मानो कि वह खेत क्या हो गया हो, मानो कि खेत ढक गया है विथ साल्ट, किससे ढक गया है? नमक से। जैसे 1 घंटे से अधिक ओले का बारिश होता रहा यार, तो जब 1 से अधिक घंटे तक ओले का बारिश हुआ, बहुत ही आंधी तूफान, बहुत ज्यादा मोटे मोटे बारिश की बूंदे हो रही थी, गिर रही थी, तो वह लग रहा था कि मानो कि एकदम नमक उस पर डाल दिया गया है, यानी पूरे ढक गया, पूरा सफेद हो गया था। ओके। नॉट अ लीफ रिमाइंड, रिमाइंड मतलब बचा हुआ, बचना। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं बचा हुआ था। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या है? जब सोचिए कि पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा है, तो उसका भरा जो बढ़िया से जो उसके खेतों में अनाज लदा हुआ था ना, उसके अनाज भी बिल्कुल क्या हो गए थे? टोटल के टोटल नष्ट हो गए थे। द कॉर्न यानी फसल was totally destroyed, ruined, अनाज टोटल क्या हो गया था? पूरे के पूरा अनाज बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी वर गन, चले गए थे, झड़ गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से भी, यानी फूल भी जो है ना पौधे से झड़ गए थे। लेंचोज, देखिए यहां पे एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब का कि हमारा लेंचोज सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा। अब बताइए, जो किसान जिस चीज के लिए इतना मेहनत किया, इतना रात दिन सोता नहीं था, उसके बारे में चिंतित करता था, वह किसान का दर्द हृदय कैसा होगा? सोचिए जरा। लेंचोज सोल, लेंचो का आत्मा वाज फील्ड, लेंचो का आत्मा जो है फील्ड हो गया था, भर गया था विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो का आत्मा दुख से भर गया था, यानी लेंचो बहुत ही दुखमय हो गया था, उसके हृदय दर्द से कराह रहा था। लेंचो का हृदय दुख से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी या तूफान। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी थम गई, जब आंधी रुक गई, जब आंधी समाप्त हो गया। ही किसके लिए लगा है? लेंचो के लिए लगा है। तो लेंचो स्टूड, खड़ा हो गया। जब आंधी थम गई तो लेंचो खड़ा हो गया। कहां खड़ा हो गया? घर में नहीं, खेतों के बीचों बीच में। ही स्टूड इन द मिडिल, मिडिल का मतलब है मध्य में, के बीच में, किसके बीच में? ऑफ द फील्ड, खेतों के बीच में लेंचो खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहने लगा, और अपने बच्चों से कहा। लेंचो जा करके खेतों के बीच में खड़ा हो गया और वह अपने बच्चों से कहा, बोला। सोचिए जरा, भाव सोचिए कि वह लेंचो जो गरीब किसान था, जो कठिन परिश्रम करने वाला किसान था, वो किस भाव में बोल रहा है। मैं तो यहां पे ऐसे पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन उस चीज को फील कीजिए, दर्द महसूस कीजिए। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। अ प्लेग ऑफ लुकुट्स, इसका मतलब देखिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स की बात कर रहा है। COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन्स। इसका मतलब होता है अ प्लेग ऑफ लुकुट्स, लुकुट्स का मतलब होता है टिड्डी, टिड्डी, एक मिनट, टिड्डियों, ठीक है ना, एस लग गया है। तो टिड्डियों का प्लेग यानी दल, झुंड, समूह, वह अपने बच्चों से कह रहा है कि टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, टिड्डियों का दल छोड़ सकता था। मोर देन दिस, इससे ज्यादा।
हाँ, मैं आप एक बात सुने होंगे कि किसी के खेतों में जब टिड्डियों का झुंड चला जाता है ना, तो अनाज को बर्बाद कर देता है, फसल को बर्बाद कर देता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पूरा फसल बर्बाद नहीं होता है, कुछ तो बच जाता होगा ना। तो वही बता रहा है कि टिड्डियों, अगर हमारे खेतों में अगर टिड्डियों का दल आता तो शायद कुछ छोड़ देते, कुछ बच जाता। किसके अपेक्षा, किसके अलावा? इस आंधी तूफान के अलावा। मेरी बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। वही बोल रहा है कि अ प्लेग ऑफ लुकुट्स, टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। आगे चले जरा। दिस ईयर विल बी हैव नो कर्न। अब लेंचो अपने बेटे से कह रहा है कि दिस ईयर, इस साल, वी विल, देखिए विल का मतलब आने वाली समय की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर की। इस समय, इस साल, वी विल हैव नो कर्न, इस साल हम लोगों को फसल नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। तो क्या करने के लिए? खाने के लिए ना। तो इस समय हम लोग को अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। कहने का मतलब क्या है भाई? यहाँ वन का मतलब प्रत्येक लोगों से बात कर रहा है। उस रात, दैट नाइट, उस रात के समय, वाज अ सोरोफुल, पूरा दुख से भरा हुआ रात था। किसके लिए? वन, उन सभी लोगों के लिए। वह रात्रि, वह समय, वह पल उन सभी के लिए दुख से भरा हुआ रात था। आगे चले। ऑल आवर वर्क, ऑल मतलब पूरा, आवर वर्क यानी हम जितने भी वर्क किए थे खेत के प्रति, अपने खेत के कामों के लिए जितने भी वर्क किए थे, ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, उसके वजह, उस कार्य के लिए, फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं मिला। जितने भी हम वर्क किए थे उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। दिस, देयर्स नो वन, कोई भी नहीं है। यहां वन का मतलब कोई व्यक्ति से बात कर रहा है, ठीक है ना। यहां बेचारा वो दर्द भरी बातें कर रहा है कि देयर्स नो वन, कोई नहीं है। हु, जो, कोई नहीं है जो कैन हेल्प अस, जो हम लोगों को मदद कर सकता है। उस रात अपने पत्नी से, अपने बच्चों से वही ना दुख भरी बातों में कह रहा होगा, लग रहा है कि यार हम तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे? यार इस समय हम लोग को अनाज नहीं मिला है, यार कोई भी हम लोगों को मदद करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। देयर्स नो वन कुड कैन हेल्प अस, कोई भी जो मदद नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस साल क्या होंगे? भूखे रह जाएंगे। वो बेचारा कह रहा है कि अब कोई नहीं हो सकता है हम लोग को मदद करने वाला। कौन है इस संपूर्ण घाटी में? तो हम ही लोग तो हैं सिर्फ, इसके सिवा कौन है जो हम लोग को मदद करेगा? इस साल लग रहा है कि हम सभी लोग भूखे रह जाएंगे। आगे चलो बाबू, देखो यहां पे ध्यान सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये मतलब पैराग्राफ अच्छे से समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन के आंसर भी दे देंगे। और एक बात ध्यान सुनिए, मैं क्वेश्चन के आंसर इतने बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन पहले समरी समझे, क्योंकि यहाँ पे हास्य रस नहीं है, यहाँ पे करुण रस है। और करुण रस जब होता है ना कहानी, तो उसको चलने देना चाहिए। ओके, अगले वीडियो में इसके जस्ट आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा क्वेश्चंस करा देंगे। तो आप एकदम दिल थामे बैठे रहिए और इन फ्यूचर, भविष्य में सोचिए कि वो क्या कहानी है जो पूरे दिल को छू दे। इससे आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगा। इसमें यही बताया गया है कि विश्वास अटूट होना चाहिए, और विश्वास इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे चले, आगे चले। ओ बस यही है। तो चलिए बाबू, इसके आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके आगे पैराग्राफ बताया जाएगा। तब तक, यहां तक आप दिल से इसको फिर से दोबारा वीडियो को सुने, समझे, पढ़े और उसको अमल करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं आगे का वीडियो अवश्य बनाऊंगा।